प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 10 गणित में अध्याय 5 समांतर श्रेणी की प्रश्नावली 5.1 के प्रश्नों को हल करेंगे। जिसका पहला प्रश्न दिया है, क्या निम्नलिखित में से प्रत्येक समांतर श्रेणी के लिए प्रथम पद ए और सार्वधातुक डी लिखिए। तो जिसका पहला भाग दिया है, पहले भाग में देख रहे हैं समांतर श्रेणी जिसमें क्रमशः पहला पद 3, दूसरा -2, तीसरा -7 और चौथा -12 एंड सो ऑन, इस प्रकार से समांतर श्रेणी दी है। और इसमें पूछ रहा प्रथम पद और सार्वधातुक। तो हम प्रथम पद और सार्वधातुक निकालना जानेंगे। किसी भी समांतर श्रेणी का पहला पद और सार्वधातुक कैसे निकालते हैं। तो यहाँ पर देख रहे हैं श्रेणी में जो पहले स्थान पर होगा वही उसका पहला पद कहलाएगा। तो यहाँ पर देख रहे हैं श्रेणी में पहला पद 3 दिया है, तो यही श्रेणी का प्रथम पद या पहला पद जिसको ए से निरूपित करते हैं। तो श्रेणी का प्रथम पद यदि लिखें तो प्रथम पद बराबर, देख रहे हैं प्रथम पद अर्थात पहले स्थान पर आने वाला पद 3 है, तो प्रथम पद बराबर 3 होगा। इसके बाद जब सार्वधातुक पूछता है तो सार्वधातुक का मान सदैव दूसरे पद से पहले पद को घटाकर निकालेंगे, अर्थात a2 - a1। देख रहे हैं दूसरा पद -2 है, a2 बराबर -2 माइनस a1, प्रथम पद देख रहे हैं 3 है। इस प्रकार से -2 - 3 बराबर मिल जाएगा -5। तो समांतर श्रेणी का प्रथम पद बराबर 3 और सार्वधातुक बराबर -5 होगा। तो यही हमारी फर्स्ट पार्ट का आंसर हो जाएगा। तो इससे हम ये समझते हैं कोई भी समांतर श्रेणी दी है तो उसमें पहले स्थान पर आने वाला पद प्रथम पद कहलाएगा, अर्थात प्रथम पद जिसे हम ए से निरूपित करते हैं। तो प्रथम पद ए बराबर 3 होगा। और सार्वधातुक निकालना है तो दूसरे से पहला घटा दें या तीसरे से दूसरा घटा लें या चौथे से तीसरा घटाएंगे, सभी मान बराबर होंगे और वही सार्वधातुक कहलाते हैं। तो इस प्रश्न में देख रहे हैं हमने डी निकाला, a2 - a1, इसमें a2 -2 है, से a1 को घटाएंगे तो -2 - 3 बराबर -5 मिल जाएगा। इसी प्रकार देख रहे हैं इसका सेकंड पार्ट, श्रेणी 11, 11, 11, 11 एंड सो ऑन। तो यहाँ पर देख रहे हैं प्रथम स्थान पर 11 है, तो प्रथम पद a बराबर 11 हो जाएगा। और सार्वधातुक यदि निकालें, सार्वधातुक डी बराबर हमने पढ़ा दूसरा पद माइनस पहला पद, तो दूसरा और पहला दोनों 11 के बराबर हैं, तो 11 से 11 घटा देंगे 0 मिल जाएगा। तो ये समांतर श्रेणी का सार्वधातुक डी का मान होगा। और इसी प्रकार हम तीसरा पार्ट अगर देखें, यहाँ पर देख रहे हैं प्रथम स्थान पर 5 सही 1/2 लिखा है, यही श्रेणी का पहला पद हो जाएगा, अर्थात पहला पद ए बराबर 5 सही 1/2। और यदि हम सार्वधातुक डी निकालें, सार्वधातुक डी बराबर पढ़े दूसरा पद माइनस पहला पद, देख रहे हैं दूसरा पद है 9 सही 1/2 माइनस पहले पद का मान 5 सही 1/2। इस प्रकार से यदि इसको संयुक्त भिन्न से हम विषम भिन्न में बदलें तो 9 सही 1/2 को लिख सकते हैं 9 दूनी 18 1 19/2 माइनस 5 दुनाई 10 1 11/2। 19/2 से 11/2 घटाएंगे तो देख रहे हैं दोनों का हर समान है। इस प्रकार से 19 से 11 घटाते हैं 8 मिल जाएगा। देख रहे हैं 2 चौको 8। इस प्रकार से सार्वधातुक डी का मान 4 होगा। यही हमारे इस पार्ट का आंसर हो जाएगा। इसके बाद इसका यदि चौथा पार्ट देखें, चौथे में श्रेणी बनी है 0.6, 1.7, 2.8, 3.9 एंड सो ऑन। तो यहाँ पर देख रहे हैं पहले स्थान पर 0.6 है, तो यही श्रेणी का प्रथम पद कहलाएगा, ए बराबर 0.6। और यदि हम सार्वधातुक देखें तो सार्वधातुक डी बराबर दूसरा पद माइनस पहला पद, दूसरा देख रहे हैं 1.7 माइनस पहला पद 0.6 घटाएंगे तो देख रहे हैं 1.7 से 0.6 घटाने पर 7 से 6 घटा 1 से 0 घटाएं 1 मिलता है। तो इस प्रकार से सार्वधातुक डी बराबर 1.1 मिल जाएगा। तो ये हमारे इस चौथे पार्ट का आंसर हो जाएगा। इसके बाद हम देखते हैं इसका दूसरा प्रश्न,
दूसरे प्रश्न में दिया है, दूसरे प्रश्न में क्या निम्नलिखित में से कौन कौन समांतर श्रेणी हैं, और यदि कोई समांतर श्रेणी है तो सार्वांतर और इनके 3 और पद लिखिए। तो ये हमारा प्रश्न नंबर 2 है, जिसमें क्या निम्नलिखित में से कौन कौन समांतर श्रेणी में हैं। तो सबसे पहला कार्य हमको पहचानना है कि दी हुई श्रेणी समांतर श्रेणी है अथवा नहीं, और यदि है तो कह रहा सार्वांतर और इनके 3 और पद ज्ञात करना है। तो देख रहे हैं इसका पहला पार्ट दिया है। पहले पार्ट में देख रहे हैं, फर्स्ट पार्ट में √3 कामा √12 √27 कामा √48 एंड सो ऑन। तो ये पद दिए हैं। सबसे पहले इनकी हम जांच करेंगे कि दिए हुए पद समांतर श्रेणी में हैं अथवा नहीं। तो पहले देख रहे हैं इन दिए हुए पदों को यदि हम सरल कर लें तो देख रहे हैं यहाँ पर पहले स्थान पर √3 है, तो √3 तो सरलतम रूप में है। इसके बाद √12 को यदि हम सरल करें, 12 के खंड देखिए 4 × 3, जिसमें 4 का वर्गमूल निकालेंगे, 4 का वर्गमूल 2 होता है, तो 2 √3 लिख सकते हैं। इसके बाद √27 को 9 त्रिक 27, तो 9 का वर्गमूल 3 बाहर आ जाएगा, 3 √3। इसके बाद √48 को यदि देखें, 16 × 48, 16 का वर्गमूल 4 बाहर आ जाएगा, 4 √3। तो आप देख रहे हैं ये अपने सरलतम रूप में हो गया है। अब समांतर श्रेणी की जांच करने की प्रक्रिया है कि हम दूसरे पद और पहले पद का अंतर निकालें, अर्थात a2 - a1। तो यहाँ पर देख रहे हैं a2 का मान 2 √3 है, 2 √3 माइनस a1 का मान √3 है, तो 2 √3 से 1 √3 घटाएंगे, 1 √3 मिल जाएगा। इसी प्रकार a3 - a2 का मान निकालें। तीसरा पर देख रहे हैं 3 √3 माइनस a2 2 √3, 3 √3 से 2 √3 घटाएंगे तो देख रहे हैं 1 √3 मिल जाता है। इसी प्रकार चौथे पद से तीसरा पद घटाएंगे तो देख रहे हैं चौथा पद a4 माइनस तीसरा पद a3, चौथे पद का मान देख रहे हैं 4 √3 माइनस 3 √3, देख रहे हैं 4 √3 से 3 √3 घटाएंगे, 1 √3 मिल जाता है। तो देख रहे हैं यहाँ पर सभी पदों का अंतर समान प्राप्त होता है, इसलिए यह श्रेणी समांतर श्रेणी है। यहाँ पर दूसरे और पहले पद का अंतर, तीसरे और दूसरे पद का अंतर, चौथे और तीसरे पद का अंतर सभी √3 के बराबर मिलते हैं, इसलिए यह समांतर श्रेणी है। तो ये दी हुई श्रेणी समांतर श्रेणी है, इसलिए यह समांतर श्रेणी है। तो जब भी दो क्रमागत पदों के बीच का अंतर समान होगा तो फिर दी हुई श्रेणी समांतर श्रेणी कहलाएगी। अब आगे कह रहा है कि यदि समांतर श्रेणी है तो सार्वांतर और इनके 3 और पद लिखना है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं जो पदों के बीच का अंतर प्राप्त होता है वही सार्वांतर कहलाता है। इस प्रकार से सार्वांतर D बराबर मिल गया, जो हमारा a2 - a1 या a3 - a2 यही सार्वांतर D का मान होगा। तो सार्वांतर D बराबर √3 है। इसके बाद आगे करा इनके 3 और पद लिखिए। तो देख रहे हैं श्रेणी में 1 2 3 4 पद दिए हैं। अब हमको 5वां, 6ठा और 7वां पद निकालना है। तो देख रहे हैं यदि हम 5वें पद का मान निकालें तो 5वां पद हमारा चौथे पद में सार्वांतर को जोड़ने पर मिलेगा। तो 5वां पद a5 बराबर a4 + d, चौथे पद में हम सार्वांतर को जोड़ देंगे। तो यहाँ पर देख रहे हैं चौथा पद हमारा दिया है, सरल करने पर 4 √3 मिला है प्लस सार्वांतर d अर्थात √3 जोड़ेंगे तो यही हमारा मिल जाएगा 5 √3। और 5 √3 को हम लिख सकते हैं, देख रहे 5 √3 में 5 को यदि हम √3 के अंदर ले जाएं तो 5 × 5 = 25 और 25 और 3 का गुणनफल 25 से 75 √75 हो जाएगा। इसी प्रकार यदि हम छठा पद निकालें, छठा पद मिलेगा a5 + d, और देख रहे हैं a5 का मान हमारा 5√3 + d √3,
जोड़ते हैं 5√3 में 1√3 जोड़ देंगे तो 6√3 मिल जाएगा। और इसको यदि 6 को हम अंडर रूट के अंदर ले जाएं तो 6 का स्क्वायर 36 के रूप में जाएगा। और 36 में यदि 3 से गुणा कर दें तो देख रहे हैं 3 × 18 और 3 × 9 1 10 अंडर रूट 108 हो जाएगा। इसके बाद सातवां पद यदि निकालें, सातवां पद बराबर मिलेगा a6 + d। a6 का मान देख रहे हैं 6√3, तो 6√3 में यदि हम √3 को जोड़ दें तो देख रहे हैं 7√3 मिल जाएगा। और 7 को यदि हम अंडर रूट के अंदर लिखें तो 7 तथा 49, और 49 में 3 से गुणा कर देंगे, 3 9 27 और 3 चौको 12, 12 2 14, तो अंडर रूट 147 के रूप में बन जाएगा। तो यही दी हुई श्रेणी के अगले 3 पद हैं। तो अगले 3 पद में हमारा 5वां पद, 6ठा पद और 7वां पद है। तो यही हमारे इस दिए हुए प्रश्न का उत्तर होगा। अब हम देखते हैं अगला पार्ट। सेकंड पार्ट में दिया है, देखिए सेकंड पार्ट 0.3, 0.33, 0.333 एंड सो ऑन। इसकी हम जांच करेंगे कि ये समांतर श्रेणी है या नहीं। तो यहाँ पर देख रहे हैं a2 - a1, a2 - a1 देख रहे हैं a2 का मान 0.33 माइनस a1 0.3, तो देख रहे हैं 0.33 से 0.3 को यदि हम घटाएंगे तो घटाने पर इसका मान मिल जाता है। देख रहे हैं घटाएंगे तो ये हमारा मिल जाएगा 3, और 3 से 3 घटाएं 0.0, तो देख रहे हैं 0.03 मिलता है। इसी प्रकार a3 - a2 निकालेंगे, a3 का मान 0.333 माइनस 0.33, तो यहाँ पर देख रहे हैं घटाने पर 300.0। तो चूंकि देख रहे हैं अंतर ये समान नहीं है, क्योंकि a2 - a1 डज नॉट इक्वल टू a3 - a2, इसलिए यह समांतर श्रेणी नहीं है, यह समांतर श्रेणी नहीं है। इसी प्रकार हम अगले पार्ट की जांच करेंगे। थर्ड पार्ट में दिया है श्रेणी 2, 4, 8, 16 एंड सो ऑन। इसकी जांच करना है कि समांतर श्रेणी है अथवा नहीं। तो यहाँ पर हम दूसरे और पहले पद का अंतर निकालेंगे, a2 - a1, तो देख रहे हैं a2 का मान दिया है 4 माइनस a1 का मान 2 है। 4 से 2 घटाएंगे तो देख रहे हैं बराबर 2 मिलता है। इसी प्रकार तीसरा पद से दूसरा पद घटाएंगे, a3 - a2 का मान निकालेंगे तो देख रहे हैं a3 8 दिया है और a2 4 के बराबर है। 8 से 4 घटाएंगे बराबर 4 मिलता है। तो देख रहे हैं a2 - a1 2 प्राप्त हुआ, जबकि a3 - a2 4 मिलता है। दोनों समान नहीं हैं, क्योंकि a2 - a1 डज नॉट इक्वल टू a3 - a2, इसलिए यह समांतर श्रेणी नहीं है, यह समांतर श्रेणी नहीं है। इसके बाद हम चौथा पार्ट देखते हैं। देखिए चौथे पार्ट में दिया है -1.2, -3.2, -5.2, -7.2 एंड सो ऑन। तो दूसरे और पहले पद का अंतर a2 - a1 निकालेंगे। a2 का मान देख रहे हैं -3.2 माइनस a1 हमारा -1.2 है। सरल करेंगे तो -3.2 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1.2, और माइनस प्लस घट जाएंगे चिन्ह बड़ी संख्या का। तो 3.2 से 1.2 घटा दें तो देख रहे हैं 2 से 2 घटा 0, और 3 से 1 घटाएंगे 2, -2 मिल जाता है। अब हम a3 - a2 निकालेंगे तो देख रहे हैं a3 का मान है -5.2 माइनस a2 -3.2। सरल करते हैं तो -5.2 माइनस माइनस का गुणा किए प्लस हो जाएगा 3.2, तो माइनस प्लस घटेगा चिन्ह बड़ी संख्या का। -2 से 2 घटाएं 0.5 से 3 घटाएंगे 2, तो देख रहे हैं -2 मिल जाता है। तो इस प्रकार से अंतर समान आता है,
इसी प्रकार से -7.2 से -5.2 घटाएंगे तो इसका अंतर भी -2 मिलेगा, क्योंकि A2 माइनस A1 इक्वल टू A3 माइनस A2 इक्वल टू और A4 माइनस A3 निकालें तो ये अंतर भी समान मिलेगा। तो इसलिए चूंकि अंतर समान है, इसलिए यह श्रेणी समांतर श्रेणी है, इसलिए यह समांतर श्रेणी है। और यदि समांतर श्रेणी में है तो क्या सार्वांतर, और इसके अगले 3 पद ज्ञात करने हैं तो सार्वांतर D बराबर हो जाएगा, जो हमारा दूसरे और पहले पद का अंतर है वही सार्वांतर होगा, सार्वांतर बराबर -2। अब अगले 3 पद देख रहे हैं, श्रेणी में 4 पद दिए हैं, 5वें पद का मान यदि हम निकालें, 5वां पद A5 बराबर बनेगा A4 प्लस D। A4 में D जोड़ देंगे, A4 देख रहे हैं -7.2 में -2 जोड़ेंगे तो -9.2 हो जाएगा। इसी प्रकार छठा पद निकालें, A6 बराबर A5 प्लस D। देख रहे हैं A5 -9.2 में D -2 जोड़ेंगे तो 9 2 11 -11.2। और इसके बाद 7वां पद यदि निकालें तो A6 प्लस D। A6 का मान देख रहे हैं -11.2 प्लस D -2 है, और इस प्रकार से -13.2 मिल जाएगा। तो यही हमारे इस पार्ट के आंसर होंगे। इसके बाद हम देखते हैं अगला पार्ट। अगले पार्ट में दिया है 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर एंड सो ऑन। सबसे पहले जांच करेंगे कि ये समांतर श्रेणी है अथवा नहीं। इसके लिए हम A2 माइनस A1 देख रहे हैं, A2 का मान दिया है 3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर जानते हैं, 3 का स्क्वायर 9 माइनस 1 का स्क्वायर 1, तो 9 से 1 घटाएंगे तो देख रहे हैं 9 से 1 घटाने पर 8 मिल जाता है, बराबर 8। अब हम A3 माइनस A2 निकालेंगे। देख रहे हैं A3 का मान 5 का स्क्वायर माइनस A2 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25 माइनस 3 का स्क्वायर 9, 25 से 9 घटाएंगे 16 मिल जाएगा। देख रहे हैं दोनों अंतर समान नहीं है, क्योंकि A2 माइनस A1 डज नॉट इक्वल टू A3 माइनस A2, इसलिए यह समांतर श्रेणी नहीं है, इसलिए यह समांतर श्रेणी नहीं है। इसके बाद यदि हम अगला पार्ट देखें, अगले पार्ट में देख रहे दिया है, हमारा अगला पार्ट है 4, प्लस √2, 4 प्लस 2 √2, 4 प्लस 3 √2 एंड सो ऑन। तो सबसे पहले इसकी हम जांच करेंगे। A2 माइनस A1 का मान निकालेंगे। A2 माइनस A1 देख रहे हैं, A2 4 प्लस √2 माइनस A1 4 है, 4 4 कट जाएगा, इस प्रकार से √2 मिल जाता है। अब हम A3 माइनस A2 निकालेंगे। A3 का मान देख रहे हैं 4 प्लस 2 √2 माइनस A2 देख रहे हैं 4 प्लस √2, ब्रैकेट हटाएंगे तो ब्रैकेट हटाने पर देख रहे हैं इसका मान मिलता है 4 प्लस 2 √2, ब्रैकेट के पहले माइनस है इसलिए दोनों चिन्ह बदल जाएंगे, दोनों प्लस थे दोनों माइनस हो जाएंगे, 4 प्लस माइनस कट जाएगा, 2 √2 से 1 √2 घटाएंगे, 1 √2 मिल जाएगा। इसके बाद यदि हम A4 माइनस A3 निकालें तो देख रहे हैं A4 का मान 4 प्लस 3 √2 माइनस A3 देख रहे हैं 4 प्लस 2 √2, सरल करते हैं ब्रैकेट हटाएंगे तो 4 प्लस 3 √2, ब्रैकेट के पहले माइनस है तो दोनों चिन्ह बदल जाएंगे, दोनों प्लस थे दोनों माइनस हो जाएंगे, 4 प्लस माइनस कट जाएगा, 3 √2 से 2 √2 घटाएंगे, 1 √2 मिलेगा। अब यहाँ देख रहे हैं सभी के जो अंतर हैं समान हैं, चूंकि A2 माइनस A1 इक्वल टू A3 माइनस A2 इक्वल टू A4 माइनस A3, इसलिए यह समांतर श्रेणी है, इसलिए यह समांतर श्रेणी है। अब समांतर श्रेणी है तो अगले 3 पद हमको ज्ञात करना है। तो देख रहे हैं श्रेणी में सबसे पहले तो सार्वांतर का मान निकालेंगे। सार्वांतर D बराबर जानते हैं A2 माइनस A1 √2 मिला है तो ये हमारा सार्वांतर हो जाएगा।
अब हमको श्रेणी में 4 पद दिए हैं, अगले 3 पद और पूछ रहा है। तो अगले 3 पद में यदि हम 5वां पद निकालें A5 बराबर जानते हैं A4 प्लस डी, A4 में डी जोड़ेंगे, A4 का मान देख रहे हैं दिया है 4 प्लस 3 अंडर रूट 2 में सार्वांतर डी अंडर रूट 2 मिला है। जोड़ देने पर देख रहे हैं 4 प्लस 3 अंडर रूट 2 में 1 अंडर रूट 2 जुड़ता है, तो यही मिल जाएगा 4 अंडर रूट 2। इसके बाद छठा पद निकालेंगे A6 बराबर A5 प्लस डी। A5 देखिए हमने निकाला 4 प्लस 4 अंडर रूट 2 में 1 अंडर रूट 2 और जोड़ देंगे, यही मिल जाएगा 4 प्लस 5 अंडर रूट 2। इसके बाद सातवां पद यदि निकालें तो छठे पद में डी जोड़ देंगे, छठा पद हमारा मिला 4 प्लस 5 अंडर रूट 2 में डी जो कि अंडर रूट 2 है जोड़ते हैं तो 4 प्लस 6 अंडर रूट 2। तो ये दी हुई श्रेणी के अगले 3 पद होंगे, यही हमारे इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। शेष प्रश्नों को हम अगले अंक में पढ़ेंगे। थैंक्स ऑल ऑफ यू फॉर वॉचिंग।